हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पढ़ले 11th कॉमर्स। मैं हूँ हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। देखिए, 11th में तो हमने काफी ही कुछ पढ़ा था, अभी 12th में भी काफी कुछ पढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 11th में पढ़ा तो 12th में नहीं पढ़ना। आज का वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लाई हूँ, ये बताने के लिए कि क्लास 11 और 12 की बीएसटी कैसे अलग है। कैसे अलग है भाई, है तो दोनों बिजनेस स्टडीज, तो दोनों में ऐसा क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक इतना बात बता दूं आपको कि देखिए, जो हमारा क्लास 11 में एक ही बुक थी, क्लास 12 में हमें 2 बुक होगी। बट उससे आप टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। क्लास 11 में एक ही बुक में 11 चैप्टर थे, तो क्लास 12 में 2 बुक को मिलाकर 12 चैप्टर है। और तो कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, अभी क्लास 11 में हमने क्या क्या पढ़ा था। अगर हम क्लास 11 की अगर हम बात करें, हमने ट्रेड के बारे में जान रहे थे हम लोग। हमने उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, भाई कंपनी कैसे बनानी है, वो सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गन, ये सारे मैं आपको एक्चुअल में चैप्टर के नाम नहीं बता रही हूँ। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हमने पढ़ा था। हमने ज्यादातर जो पढ़ा था वो ट्रेड के बारे में था। इंटरनल ट्रेड हो गया, एक्सटर्नल ट्रेड हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस दैट इज। उसके बाद हमने और क्या क्या पढ़ा था। हमने बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स के बीच में फर्क जाना था। हमने बिजनेस एनवायरनमेंट, हमने जो भी पढ़ा था सब बिजनेस। हमने जो भी पढ़ा था वो हमने प्योरली बिजनेस के बारे में पढ़ा था। इट वॉज प्योरली ऑल अबाउट बिजनेस। एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनानी है, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या चीजें चाहिए, बिजनेस सर्विसेज कौन सी होनी चाहिए जिससे हमारा बिजनेस अच्छे से आराम से हो सकता है। हमने ये सब पढ़ा था, बराबर। क्लास 12 में हम लोग एक्चुअल में, आपको पता है क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 में भाई बिजनेस को मैनेज कैसे करूं मैं, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस को मैनेज तो करना पड़ेगा। बिजनेस चालू कर दिया, सब कर दिया, वो आपने 11th में पढ़ लिया, उसे मैनेज तो करना पड़ेगा। मैनेज कैसे करेंगे वो हम क्लास 12 में जानेंगे। बाद में हम लोग फाइनेंस के बारे में जानेंगे। भाई फाइनेंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्लास 11 जिसको बहुत बोरिंग लग रही थी ना, कि ये क्या पढ़ा रहे हो यार, ये सब क्या काम का है, इतना नहीं पढ़ना है मुझे ये सब, वो लोग क्लास 12 में बहुत उन्हें मजे आने वाले हैं। ऐसा क्यों भाई, इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट जो हमारा एक्चुअल में लॉजिकल चीज है भाई, काफी ज्यादा लॉजिकल चीज है। अगर हम बात कर ले उसके बारे में है, हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाएगा। देखिए, पैसे तो हमारे पास आ जाते हैं, पर कहाँ से आएंगे, उसे मैनेज कैसे करेंगे, सब कुछ हमारे फाइनेंस के रिलेटेड हमें कौन सिखाएगा, क्लास 12। क्लास 12 बहुत बढ़िया। भाई हमारे राइट्स के बारे में यार, कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं, हम लोग हमारे राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सारा हम लोग एक्चुअल में यूज करना है ना हमें। ये सारी जो हम लोग एक्चुअल में यूज करने वाली जो चीजें हैं, वो हम लोग एक्चुअल में क्लास 12 में पढ़ेंगे। जिन्हें लग रहा था अरे भाई क्लास 11 इतना अगर बोरिंग है तो क्लास 12 कितना ही बोरिंग होगा, गलत सोच रहे हो। क्लास 11 अगर किसी को ऐसे लगा है बहुत बोरिंग है, उन्हें क्लास 12 में बहुत मजा आने वाला है। एंड अगर किसी को अगर ऐसा लगा था क्लास 11 बढ़िया था, उनके लिए तो क्लास 12 तो कुछ नहीं है। ऐसे इतना बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे क्लास 12। ये एक्चुअल में डिफरेंस है क्लास 11 और क्लास 12 का। क्लास 11 में हमने प्योरली बिजनेस के बारे में जाना था कि भाई बिजनेस है क्या, उसे शुरू कैसे करूं, सारे फैक्टर्स के बारे में ये सब कुछ पढ़ा था। भाई सच्ची बताऊं, मुझे भी क्लास 11 है ना, बहुत ऐसा लगता था कि ये क्या है यार, ये क्यों पढ़ा रहे हो, इसे मैं क्या करूं। बट जैसे ही मैंने क्लास 12 में मतलब वाह, क्या बीएसटी पढ़ा रहे हो यार, ये सभी तो हमें जानना था। इसीलिए ये सब जानने के लिए तो मैंने कॉमर्स लिया था। यही अगर मुझे नहीं बताते तो मेरा कॉमर्स लेने का मतलब क्या होता, है ना। तो ये है डिफरेंस हमारे क्लास 11 और क्लास 12 के बीच में। आई होप सो आपको ये तो अच्छे से समझ में आ चुका है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि क्लास 12 में बहुत बीएसटी बोरिंग होने वाला है, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है, गलत सोच रहे हो आप लोग। बहुत मजा आएगा, बहुत बढ़िया है। अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल भी टाइम पास करना है, पर साथ में पढ़ाई भी करनी है। सब करेंगे आराम से, पूरा पोर्शन आपका कैसे हो जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। I'll see you all for the next class. Thank you so much everyone.